इमरान खालिद साहब, एक तरफ आइंस्टाइन कह दिया था जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ को, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कह दिया था कि मलिका बरतानिया की तरह हुकूमत करेंगे आसिफ अली जरदारी। तो आपकी क्या तवक्कुआत हैं आसिफ अली जरदारी से? देखिए, उनसे क्योंकि उनका तजर्बा है, मुल्क को भी है, उनकी पार्टी को भी है, लोगों को भी है, और मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पे है। 2008 में जब मुस्लिम लीग नून उनके साथ गई तो छोड़ छाड़ के भाग गई, फिर थोड़े अरसे बाद ही, महीने डेढ़ महीने में, और उसके बाद फिर इनकी वो सारा काला कोट पहन के नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए मेमो गेट के ऊपर, और जिन हालात से गुजरे, इवन आसिफ जरदारी साहब को इतनी टेंशन दी मुस्लिम लीग नून ने कि उनको एक बाइंदर फालिज का अटैक हो गया था, और वो उसमें उन्होंने, अल्लाह ने बेहतरी की, रिकवर कर गए उससे। वो हुसैन हक्कानी का जब केस आया, मेमो वाला जब केस आया, तो ये सूरत थी। जब 2013 में नवाज शरीफ साहब आए तो फिर जो इन्होंने उनके साथ की पनामा और वो सारा वो जो सिलसिला चला, तो ये कह लें कि ये वो नेबर इन आर्म्स जो है ना, वो बैरी प्लेसर ने लिखी थी हमारे यानी खिलाफ बुनियादी तौर पे। लेकिन वो ये नेबर इन आर्म्स हैं, ये किसी वक्त भी अपने वो तीर तलवार निकाल के अचानक लड़ना शुरू कर देंगे, और अचानक ये आपस में इकट्ठे भी बैठ जाते हैं। अच्छा। ये हम विद द पैसेज ऑफ टाइम देख रहे हैं, ऊंच नीच जैसे होती रहती है। लेकिन जरदारी साहब से ज़्यादा हमें शहबाज शरीफ साहब को देखना होगा। जिस कामयाबी से उन्होंने 2017 में जब भाई ने उनको वज़ीर आज़म बनाते बनाते रोक दिया और शाहिद खान अब्बासी को बना दिया, उसके बाद से उनकी कामयाबियों का सिलसिला जारी है। अपोजिशन लीडर बने, उसके बाद वो फिर वज़ीर आज़म बने 16 माह के लिए, या फिर वज़ीर आज़म बन गए, और वो जिस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं, जिस तरह से वो सारे जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, जो बेटर करते हैं, एक मुख्तदरा जिसको कहते हैं हम, वहाँ पे उन्होंने अपने पूरी तरह से ताल्लुकात और मामलात बेहतरीन रखे हुए हैं, और मेरा ख्याल आसिफ जरदारी साहब के साथ भी वो इसी तरह से चलेंगे। लेकिन कुछ मसाइल हम देखते हैं इलेक्शन के हवाले से। JUI और JI ने बाइकआउट किया। ये दरअसल ये भी एक तरीका होता है सपोर्ट करने का। अच्छा कि आप एब्सटेन करें। अब जो 25-30 वोट ज़्यादा पड़ने थे, 40 उनको चकरी साहब वो कम पड़े, वो कंपटीशन उस तरह नज़र नहीं आएगा, बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से आसिफ जरदारी साहब जीत गए, वो सारा था। दूसरा, हम देखते हैं कि 8 फरवरी से लेके अब तक वो पूरी फील्डिंग सेट करके दी इलेक्शन कमीशन ने, हर तरीके से। मखसूस नशिस्तों का मामला हो, भले फॉर्म 47, 45 का चैलेंज हो, और इस किस्म के बेशुमार मसाइल हैं, तो पूरी फील्डिंग सेट करके दी गई। सेनेट के इलेक्शन तक ये सेकंड लास्ट इवेंट था, और अब सेनेट का इलेक्शन जब सेनेटर का होगा तो वो फाइनल होगा आपका, तो उस वक्त तक के लिए सब कुछ करके दिया गया। लेकिन इसमें एक इनबिल्ट इंस्टेबिलिटी है इसके अंदर। जो जिसकी खोसा साहब ने निशानदेही जो कर रहे हैं बुनियादी तौर पर, वो ये है कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर डिस्प्यूटेड है। बहुत सारे 30, 32, 35 सीटें कौमी असम्बली की और इस सूबाई असम्बली की मिला के 80 के करीब सीटें जो हैं, 80-90 वो डिस्प्यूटेड है, उनके ऊपर झगड़े हैं। उन पे जब डिसीजन होगा किसी वक्त जाके, अगर वो फेवरेबल नहीं होता हुकूमती जो पार्टियां उनके, तो वो फिर जो एक चेंज होगी आपके नंबर गेम में पूरी, तो क्या उसमें आईनी और कानूनी तौर पे जो इस वक्त लोग मुंतखब हुए हैं, वज़ीर आज़म हुए हैं, भले स्पीकर हुए हैं, भले सदर हुए हैं, भले वज़ीर आला हुए हैं, क्या वो सस्टेन कर पाएंगे, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो इसलिए ये इंस्टेबिलिटी इनबिल्ट है, और ये ऐसी चीज़ होती है, हमारी तारीख हमें बताती है, इस किस्म की चीज़ें जब सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं तो किसी वक्त भी उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। भले वो हुकूमत को प्रेशर में लाना हो, भले वो हुकूमत से कोई ख़ास काम कराना हो, भले हुकूमत को जो है वो कुछ चीज़ से रोकना हो, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं। इसलिए ये इनबिल्ट इंस्टेबिलिटी जो है, ये लॉन्ग रन में हमें तंग करेगी। अगर हुकूमत ये चलती भी है तो बहुत ज़्यादा एतमाद के साथ ये उस तरह से नहीं चल सकी। बाकी आसिफ जरदारी साहब आ गए हैं, वो मफाहमत के बादशाह उन्होंने कहा जाता है, जैसे मैंने शुरू में कहा ना, उनकी नवाज शरीफ से बनी उस वक्त जब वो सदर थे। जब वो सदर नहीं थे फिर भी उनकी नवाज शरीफ से नहीं बनी, और वो लड़ते रहे आपस में। MQM के साथ उनके मामला बहुत अच्छे हो गए थे 2008 में, उसके बाद फिर लड़ाई शुरू हो गई। तो मुझे नहीं पता वो मफाहमत कौन सी मफाहमत करते हैं और किस जगह पे करते हैं, और उस मफाहमत में उन्होंने
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बेस था पंजाब के अंदर, केपी के अंदर, वो ज़ाया कर दिया। और मेरा ख्याल कि इसको हम बफामत कहेंगे या उनकी कोई बहुत दूर अंदेशी कहेंगे या कुता नजरी कहेंगे, ये तो तारीख ही फैसला करेगी।